ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ का जो समागम रहा संतों का देश विदेश से, ये बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे हिंदू भाई बहन पुनः हिंदू राष्ट्र को घोषित ही नहीं स्थापित करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा हिंदू सनातन धर्म का पदयात्रा कि सभी हिंदू एक हों। हमारे मध्य प्रदेश के हमारे धीरेन्द्र भैया ने बड़ी सुंदर पदयात्रा निकाली है। तो उन्होंने मध्य प्रदेश में जो निकाला है, एक देश को एक बीड़ा उठा करके दिया है धर्म ध्वजा का। यदा यदा ही धर्म से धर्मो रक्षत रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता धर्म उसकी रक्षा करता है। हम जी उसका क्या? जय श्री राम, हर हर महादेव। जय मिश्रा श्रीधाम अयोध्या जी से चल कर के आज विश्वनाथ में ये आनंद की अनुभूति हो रही है कि 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ का जो समागम रहा संतों का देश विदेश से, ये बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे हिंदू भाई बहन पुनः हिंदू राष्ट्र को घोषित ही नहीं स्थापित करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा हिंदू सनातन धर्म का पदयात्रा कि सभी हिंदू एक हों। हमारे मध्य प्रदेश के हमारे धीरेन्द्र भैया ने बड़ी सुंदर पदयात्रा निकाली है। तो उन्होंने मध्य प्रदेश में जो निकाला है, एक देश को एक बीड़ा उठा करके दिया है धर्म ध्वजा का। यदा यदा ही धर्म से धर्मो रक्षत रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता धर्म उसकी रक्षा करता है। हम संसार के विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हैं कि सभी हिंदू एक हों, अपनी सनातन, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को हम एक करें, सब जागृत हों, जाति पाति को छोड़ करके हम एक हों। और जब बूंद बूंद से सागर भरता है, एक एक मिल करके 11 होते हैं, तो जब हम एक होंगे तो कोई भी दुराचारी, बेधर्मी, पापी, आताताई, अत्याचारी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। मगर दुर्भाग्य तो तब लगता है जब हम बंटते हैं, और जब हम बंटते हैं तब हम कटते हैं। इसलिए जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की हुंकार से, जो वो क्या मिटेगा गीदड़ों के भौकार से। तो ये हमारा सनातन धर्म है। हम सब एक हों, अपने 12 ज्योतिर्लिंगों की सुरक्षा, स्वच्छता अभियान को साथ मिल करके अपने देश को, अपने धरोहर को, हमारा भी कर्तव्य है। केवल राजा का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का ही दायित्व नहीं है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। इसलिए हम सब एक हों और एक होकर के बीड़ा उठाएं, कुछ कर्तव्य देश समाज के लिए करें, सब एक होकर के अपने देश को बचाएं। क्योंकि आप देख लीजिए बांग्लादेश की दुर्दशा, आप देख लीजिए बंगाल कोलकाता की दुर्दशा कि बताइए राष्ट्र में रह करके, देश में रह करके और बजाते हैं अदर कंट्रियों का। क्यों भैया? अन्य यहाँ का और गुणगान कहीं और का। भगवान कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म और सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए अपने सनातन धर्म को हम बचाएं और अपनी संस्कृति को बचाएं। और मैं बधाई देती हूँ, बहुत सुंदर विवाह उत्सव आ रहा है। अभी विश्वनाथ की नगरी में खड़े हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, बिन छल विश्वनाथ पदने हूँ, राम भगत कर लक्षणे हूँ। मैं श्रीधाम अयोध्या जी से जया मिश्रा आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरा एक निवेदन है कि सभी एक हों, अपने सनातन, अपनी संस्कृति, अपनी बेटियों के आबरुओं के लिए। नहीं वो दिन दूर नहीं कि बुरके से लदी बेटियां पूछेंगी, आर पुत्र खतना करवाने से पहले हमको मार दिया होता। कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पर, कब तुमने आंसू छलकाए धर्म ध्वजा के फटने पर। इसलिए अपने देश, अपने धर्म को, अपने सनातन को बचाना है, अपनी बेटियों के आबरू को बचाना है। तो हम सबको एक होना है और अपने आप को, अपने समाज, देश को बचाना है, गौ माता को बचाना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ अखंड रामायण का पाठ होता वहाँ लोग खंड खंड कर देते हैं। भारत को नहीं लूटा है, दुश्मन के तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। यदि अपने ही गद्दार न होते तो भारत के टुकड़े हर बार न होते। इसलिए अपने आप को बंटना नहीं है और ना कटना है, हमें एक होना है अपनी संस्कृति के लिए। यानी बटेंगे तो कटेंगे। जय सनातन धर्म, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर आप बताइए। ये हम काशी वासियों की ही नहीं, ये हम समस्त भारतवासियों के बड़े सौभाग्य की बात है और काशी वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है, जो कि हमें ये अवसर मिला है। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है। आज हमारा
हिंदू समाज बड़े संकट दौर से गुजर रहा है, बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। और आज सबको एक रहने का जो संदेश दिया गया है, जो एक नवयुवक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर पदयात्रा के माध्यम से जो हम सबको एक करने का कार्य कर रहे हैं, ये अत्यंत सराहनीय कार्य है। और हम सभी को अगर हम अब अगर एक नहीं हुए तो फिर हम मिट जाएंगे, इतिहास से मिट जाएंगे, ये निश्चित है। और इसलिए ये जो कार्यक्रम है ये बड़ा ही गौरवपूर्ण कार्यक्रम है। इस सबको एक माला जैसे हार होता है ना, एक एक मोती का टुकड़ा जोड़ने पर एक माला तैयार होता है, उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। और इससे बढ़िया अवसर अब हम सबको मिलने वाला भी नहीं है भविष्य में। इसलिए हमको, आपको सबको, बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग परिचित हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और बहुत कुछ कर सकते हैं, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी हमारी क्या व्यवस्था है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि सभी धर्माचार्य को, सभी गुरुओं को, शंकराचार्यों को एकजुट होकर के धरती पर बाहर निकलना होगा। मठों से, मंदिरों से, आश्रमों से सबको बाहर निकलने की आवश्यकता है। और एक समूह के हिसाब से हमारे हिंदू समाज के लोगों से सबको बाहर निकलने की आवश्यकता है। सब लोग बाहर निकलें, एकजुट हों और एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को जितना दूर तक हो सके सबको जोड़ना है, एक साथ जोड़ना है। अब बिछड़ना नहीं है, एक रहना है, सेफ रहना है। और एक रहना है, अगर हम नहीं बंटते हैं तो हम कटते नहीं हैं, ये निश्चित है। और हम सबको अपने हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़े समय में हमने आपको संदेश दिया है। और मैं आशा ही नहीं, हमारी पूरी अपेक्षा है कि आप सभी हिंदू समाज के जितने भी धर्माचार्य हैं, गृहस्थ हैं, व्यापारी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग इस पर ध्यान देंगे गंभीरता से। और सब लोग जुड़ जाएंगे समय निकाल करके। आप रहोगे, देश रहेगा, धर्म रहेगा, तो आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।